गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं मोहसिन अतार KKPS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम अपठित काव्यांश इस विषय में जानकारी लेंगे। पिछली बार हमने अपठित गद्यांश के 2-3 उदाहरण का अभ्यास किया था, तो आज हम अपठित काव्यांश इस विषय में जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले अपठित काव्यांश किसे कहा जाता है उसकी परिभाषा जानते हैं। जो कविता पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। जो काव्यांश पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। तो जिस तरह से अपठित गद्यांश में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह से अपठित काव्यांश पर भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। और दूसरा, काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए विकल्पों में से ही सही विकल्प को चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो इस प्रकार 2 प्रकार से प्रश्न इस अपठित काव्यांश पर पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब हमें काव्यांश से संबंधित कुछ विशेष बातें ध्यान रखने योग्य हैं। सबसे पहले अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। काव्यांश के भाव को अच्छी तरह से समझ लें। तीसरी बात, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में, सरल भाषा में तथा छोटे वाक्यों में दे। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हो तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थ समझें, फिर सही उत्तर चुनें। यदि काव्यांश का शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक काव्यांश के मूल भाव तथा उसके उद्देश्य को प्रकट करने वाला हो। तो ये कुछ बातें हैं जो अपठित काव्यांश को लिखते समय ध्यान देना ज़रूरी है। तो आइए एक उदाहरण हम जानते हैं। उदाहरण है, कविता यूँ है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो संदेह भगा दो, आलस ही है करा रहा है सभी बहाने, जो करना हो करो अभी कल क्या हो जाने, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर पा जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। इस तरह की कविता है, काव्यांश है। इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं, उसका आज हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न और उसका उत्तर साथ ही दिया गया है उदाहरण के रूप में, उसका आज हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न पहला है, कवि किसमें मन लगाने के लिए कह रहे हैं? कवि किसमें मन लगाने के लिए कह रहे हैं? उसका उत्तर दिया गया है, कवि हमें उस काम में मन लगाने के लिए कह रहे हैं जो काम हमें करना चाहिए। इस तरह का उसका उत्तर है जो पहले लाइन से हमें दिखता है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश में किस पर विश्वास रखने तथा किसे भगाने के लिए कहा गया है? काव्यांश में किस पर विश्वास रखने तथा किसे भगाने के लिए कहा गया है? उसका उत्तर है, काव्यांश में अपने पर विश्वास रखने तथा संदेह को भगाने के लिए कहा गया है। यह उसका उत्तर है जो दूसरे लाइन में से हमें समझ में आता है। तीसरा प्रश्न है, हमसे बहाने कौन करवा रहा है? हमसे बहाने कौन करवा रहा है? उसका उत्तर है, हमारे अंदर का आलस ही हमसे बहाने करवा रहा है। जो आलस हमारे अंदर है वो अंदर का आलस ही वो बहाने करवा रहा है। इसका उत्तर
काव्यांश के तीसरी पंक्ति में से हमें पता चलता है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य किसे खोकर हमेशा पछताता है? मनुष्य किसे खोकर हमेशा पछताता है? उसका उत्तर है, मनुष्य सुसमय अर्थात अच्छे अवसर को खोकर हमेशा पछताता है। मनुष्य सुसमय, जो अच्छा उसका समय चल रहा है, अच्छा अवसर चल रहा है, जब वो खोता है तो फिर पछताता है। ये उसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, कवि हमें कैसा काम करने की शिक्षा दे रहे हैं? कवि हमें कैसा काम करने की शिक्षा दे रहे हैं? कवि हमें ऐसा काम करने की शिक्षा दे रहे हैं जिसके करने से संसार भी सुखी रहे तथा हम भी सुख पाएं। संसार ने दुनिया भी सुखी रहे और हम भी सुख पाएं। तो इस तरह से प्रश्न और उसके उत्तर भी साथ में दिए गए हैं, फिर हम जानेंगे। तो इस तरह का एक काव्यांश आपने पढ़ा, सुना और देखा भी, और उस पर आधारित प्रश्न और उत्तर भी। तो आपके मन में यह आता होगा कि सर ने इस बार काव्यांश में प्रश्न और उसके उत्तर भी साथ में दिए हैं, और यह भी आपके मन में आता होगा कि सर हमें पाठ्यपुस्तक में के पाठ पढ़ाना छोड़कर अपठित गद्यांश फिर अपठित काव्यांश का अभ्यास क्यों करवा रहे हैं। उसका कारण यह है कि अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश आपको आपके एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा, तो इसलिए हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो काव्यांश में उसके उत्तर साथ में देने का कारण यह है कि पहली बार आप इस काव्यांश को पढ़ रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए वो आपको समझ में आए। इस वजह से पहले भाग में अपठित काव्यांश में आपको साथ में उत्तर दिए गए हैं। इस वजह से तो आपको उस काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उसके उत्तर जो दिए गए हैं वो लिखेंगे तो भी चलेगा, या आपके मन से भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अभ्यास इस तरह से आपको करना है अपठित काव्यांश का। साथ ही हम जिस तरह से रोज़ पढ़ते हैं पाठ्यपुस्तक में, उसके अलावा ये जो अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह आसानी से समझ में आया होगा और आप उसके उत्तर पूरे लिखेंगे। तो अगले अपठित काव्यांश में जब हम प्रश्न या अपठित काव्यांश पढ़ेंगे तो उस पर आधारित सिर्फ आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उत्तर आपको फिर आपके मन से समझकर लिखना होगा। पहली बार है, इस वजह से आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज तक के लिए यहीं तक ठीक है। अगली बार हम फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। आज तक के लिए यहीं तक ठीक है। धन्यवाद।